Starting with the greatest name of Allah who is the most merciful and almighty. Assalamu alaikum my friends. जिस तरह आप लोग को पता है कि मैंने हाफ आर यूपी आप लोगों को लेक्चर दी थी कि उस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे साथ हाउ आर यू में चार कंडीशन होती है। तो उसमें हम लोगों ने गुड कंडीशन जो है ना वो डिस्कस की थी। अब बारी है नॉर्मल कंडीशन की कि नॉर्मल कंडीशन में हम एडवांस वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। ये तो खैर एडवांस वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट कहते हैं कि आई एम नॉर्मल। तो आज की बात हम लोग कहेंगे, अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ आर यू, सो देन वी विल आंसर दैट आई एम इजी। आई एम इजी इट्स मीन दैट आई एम नॉर्मल, आई फीलिंग नॉर्मल। उसके बाद हमारे साथ है नॉर्मल। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब अगर हमसे कोई पूछे तो हम नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में हमारे साथ है ओके, आई एम ओके। सो ओके का मतलब भी है कि मैं क्या हूँ, नॉर्मल हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रेजेंट वर्ब्स की तरफ कि हम नॉर्मल कंडीशन के लिए प्रेजेंट वर्ब्स कौन कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें पहला है हमारे साथ आई एम 50-50। आई एम 50-50। सो 50 प्लस 50 100। सो 50-50 चुमू वालू इट्स मीन डेट में क्या हूँ, नॉर्मल हूँ, आई एम नॉर्मल। तो प्रेजेंट वर्ब में हम ये 50-50 इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे साथ है सो आई एम so. So I think the phrasal verbs are not like for formal way to say, just for the normal condition, but still we can use it. I am so. So mean that I am normal. और आखिर में हमारे साथ है इसका एक idiom. Idiom का क्या मतलब है, same wine same glass. It's mean that I am feeling same, I am feeling normal. You know wine we use for sharab. Wine we use for sharab and glass we use for glass. So it's mean that हम जो कहते हैं ना कि पुरानी वाली शराब है और पुराना वाला ग्लास है, तो इसका वो मतलब है। लेकिन हम इसमें इसका क्या मतलब लेंगे, सेम वाइन सेम ग्लास मीन दैट आई एम फीलिंग नॉर्मल। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन की बात। अब आ जाएंगे हम लोग बोर और टायर्ड कंडीशन की तरफ कि जब हम लोग यानी टायर्ड होते हैं, थका हुआ होते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। उसमें हमारे साथ फर्स्ट वन नंबर है वेरी। आई एम वेरी। ये वेरी जो है ना ये डब्ल्यू से शुरू हो जाएगा, ये वी वाला नहीं है, ये डब्ल्यू से, और इसका इजाफा जो है ना वो ई का होगा। इधर इसका स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो आई थिंक दैट वो थोड़ा सा मुशाबियत करती है। आई एम वेरी। सो वेरी यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं बोरिंग महसूस करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ है एग्जॉस्टेड। वाह, सच अ ग्रेट वर्ड। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब भी क्या है, एग्जॉस्टेड का मतलब है कि मैं क्या हूँ, मैं थका हूँ। उसके बाद हमारे साथ है बीट। आई एम बीट। सो बीट का मतलब भी है कि मैं क्या हूँ, थका हूँ। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो अगर आप लोग जो है ना वो काम करते हो, बहुत ज्यादा थका हो, और एक बंदा आया कि यार पानी पीना चाहते हो, आप कहते हो कि हाँ, क्यों नहीं यार, ये लो। तो वहां से वो बोतल लेके आओ और पानी पी लो। तो आप कहेंगे कि यार मैं तो पहले से बहुत ही थका हूँ, तो आप मुझे क्यों और अजियत देते हो। तो उसके लिए हम क्या के इस्तेमाल करते हैं, वेरी, एग्जॉस्टेड, beat, drained. I am drained. It's mean that I am tired. I am bored. उसके बाद हमारे साथ है फटीग। फटीग भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं थका हूँ, मैं बोर हूँ। ये क्या है, ये हमारे साथ टायर्ड बोर का सिनोनिम्स है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट वर्ब की तरफ, तो प्रेजेंट वर्ब को देखें।
whipped out। whipped out का क्या मतलब है? whipped out का मतलब है कि मैं क्या हूं? मैं थका हूं। ये तो प्रेजेंट वर्ब है, पहली वाली वोकैबुलरी थी, अभी प्रेजेंट वर्ब की तरफ हम आ गए। तो प्रेजेंट वर्ब में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? whipped out। उसके बाद हम लोग warm out भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं थका हुआ, I'm bored, I'm tired। So instead of this, if someone asks from you that how are you, okay, then you reply, if you are feeling tired, so then you replied that I am whipped out, I am warm out, and at the last we can use I'm half tired। हाफ डेड का क्या मतलब है? कि मैं आधा मर चुका हूँ। तो हम वो मतलब नहीं लेंगे कि ये बंदा आधा मर चुका है, उसके पैरों से सांस चली गई है, नहीं। हाफ डेड का क्या मतलब है? कि मैं बहुत ही थका हूँ, मैं और काम नहीं कर सकता। तो आई एम हाफ डाइड। तो पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखी? इस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल कंडीशन के बारे में सीखी। उसके बाद हम लोगों ने सीखी कि उसमें हम कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। सो वोकैबुलरी में हम इजी इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल, ओके। उसके बाद हम प्रेजेंट वर्ब की तरफ आ गए और उसमें हम लोगों ने इस्तेमाल की कि आई एम 50-50, आई एम सो एंड एट द लास्ट हम लोग ईडियम्स की तरफ आ गई। ईडियम में थी सेम वाइन सेम ग्लास। इसका मतलब है कि मैं बहुत ही नॉर्मल महसूस करता हूँ। फिर हम लोग बोरिंग और टायर्ड की तरफ आ गए कि इसमें हम लोग क्या वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। एडवांस वोकैबुलरी, पहला वाला हमारे साथ है वेरी, सेकंड वाले हमारे साथ है एग्जॉस्टेड, थर्ड वन बीट, फोर्थ वन ड्रेन्ड एंड फिफ्थ वन फटीग। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वर्ब्स की तरफ आ गए। तो प्रेजेंट वर्ब की में हम लोगों ने क्या डिस्कस की? उसमें हम लोगों ने whipped आउट डिस्कस की, उसके बाद हम लोगों ने warm आउट डिस्कस की, और आखिर में हम लोगों ने जो डिस्कस की है वो है हाफ टायर्ड। तो ये था बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेक्चर, एंड इंशाल्लाह